इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके जीवन में अपनी छत नसीब ही नहीं होती। डेरेक व मारिया ब्रोडस भाग्यशाली थे। उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित एक पॉश इलाके वेस्टफील्ड में डेरेक ने $13,55,657 में ये घर खरीदा था तथा $1,00,000 इसके ऊपर खर्च किए। डेरेक अपनी पत्नी मारिया तथा 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था, लेकिन थोड़ा रिनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक सब ठीक था। डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफी उत्साहित थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था, तभी उसके लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि इस घर पर नजर रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नजर रखे हुए हैं। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नजर रखी है। 1960 के बाद उसके पिता ने तथा अब वो इस घर पर नजर रखे हैं। उसने डेरेक को यह भी लिखा था कि वे नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां मिलने लगी थीं। चिट्ठी लिखने वाला खुद को अपना पड़ोसी बताता था तथा उसे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता था। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर संबोधित करता था तथा धमकी देते हुए उसे उनका ख्याल रखने को कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफी छानबीन हुई, पड़ोसियों से पूछताछ की गई और तो और डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सब से कुछ फायदा ना हुआ। अंत में हारकर डेरेक को यह घर घाटे में बेचना पड़ा। $14,00,000 से ज्यादा का घर उसने $9,59,000 में बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स जो खुद का नाम दी रेवन बताता है, वो भी इसी तरह घर के मालिक को खत लिखता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए हैं।